5 किलोमीटर की रनिंग एक लंबी रेस होती है और इस रेस को कंप्लीट करने के लिए जो सबसे अहम भूमिका निभाती है वह है आपका स्टेमिना और आपका रनिंग करने का तरीका। अगर आपको दौड़ने का सही तरीका पता है तब आप बड़े ही आसानी से 5 किलोमीटर की रेस कंप्लीट कर सकते हो और डिफेंस सर्विस वगैरह में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 किलोमीटर रनिंग करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स के भी बारे में बताऊंगा जिससे आपका रनिंग कई गुना बेहतर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना। सो लेट्स एक्सप्लोर। टिप्स नंबर 1, दौड़ने से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें। देखिए, जब हम लोग रनिंग शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारा बॉडी रिलैक्स मोड में होता है और हमारे शरीर में जितने भी मसल्स हैं वो भी पूरी तरह से रिलैक्स मोड में होते हैं। और अगर आप ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट दौड़ना शुरू कर दोगे या 5 किलोमीटर की रनिंग करना शुरू कर दोगे तो ऐसे में आपके शरीर के सभी मसल्स नहीं खुल पाते हैं और जिस चलते आप अपनी पूरी क्षमता से दौड़ नहीं पाते हो और रनिंग करने के बाद आपके शरीर में पेन यानी कि दर्द शुरू हो जाता है। जैसे कि आपके पैरों में दर्द होता है, आपके पीठ में दर्द होता है, एक्सेट्रा अन्य कई जगहों में। इसलिए जब आप रनिंग करें तो उससे 15 से 20 मिनट पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर कर लें। अब शायद जो लोग नए हैं या फिर रनिंग के शुरुआती दिनों में हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि वार्म अप और स्ट्रेचिंग क्या होता है। तो देखिए, जो लोग नए हैं वो इस वीडियो में वार्म अप और स्ट्रेचिंग के कुछ एक्सरसाइज को देख सकते हैं। टिप्स नंबर 2, तो जब आप वार्म अप और स्ट्रेचिंग करके रनिंग करना शुरू करते हैं तो उसके बाद जो दूसरी चीज आती है यानी कि जो आपके स्टेमिना को बनाए रखती है वह है आपके सांस लेने का तरीका। दोस्तों, आप क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग एक बहुत ही लंबी रनिंग होती है तो ऑब्वियसली इसमें आपको स्टेमिना की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और अगर रनिंग करते टाइम सही से सांस कैसे लिया जाता है इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो 5 किलोमीटर की रेस को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उससे पहले ही आपकी बॉडी पूरी तरह से थक जाएगी। इसलिए सांस लेने का सही तरीके के बारे में सुनिए। जब आप रनिंग करें तो उस समय आप अपने नाक से सांस को लें और नाक से ही सांस को छोड़ें। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू में आपके शरीर में बहुत ज्यादा स्टेमिना होती है और इसलिए शुरुआती रनिंग में आपको ज्यादा ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है यानी कि जरूरत नहीं होती है। इसी तरह आपको कुछ किलोमीटर तक रनिंग करना है और जब कुछ किलोमीटर रनिंग करने के बाद जब दौड़ते दौड़ते आपको ये फील होने लगे यानी कि आपको ये महसूस होने लगे कि अब आपका बॉडी थक रहा है यानी कि अब आपके बॉडी में स्टेमिना को बनाए रखने के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है या और ज्यादा ब्रीथिंग की नीड है यानी कि जरूरत है, तो आपको कुछ इस तरीके से सांस को लेना है। आप रनिंग के शुरुआती टाइम में जिस तरह से सांस को ले रहे थे यानी कि अपने नाक से, उसी तरह से आपको अभी भी सांस लेनी है लेकिन नाक से सांस को छोड़ना नहीं है बल्कि अपने मुंह से सांस को छोड़ना है। और कुछ इस तरीके से आपको 4 किलोमीटर तक रनिंग करनी है, अपने मुंह से सांस को छोड़ना है क्योंकि उस वक्त तक आपकी बॉडी पूरी तरह से थक जाती है और आपके शरीर को बहुत ज्यादा ब्रीथिंग की नीड होती है यानी कि जरूरत होती है। तो अगर आप इस तरीके से सांस लेकर 5 किलोमीटर की रनिंग में दौड़ते हो तो आपकी बॉडी बहुत कम थकेगी और आप बड़े ही आसानी से 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट कर सकोगे। टिप्स नंबर 3, ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि सही में दौड़ने का तरीका क्या है। वाकई में हमारे शरीर का जो पोजीशन है वो रनिंग के दौरान कैसा होना चाहिए। तो देखिए, जब आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो यानी कि 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो तो उस वक्त अपने पैर को पूरी तरह से फ्लैट पटक कर दौड़ना है। आपने कई सारे वीडियोस में ये देखा होगा कि हमें अपने पंजों के बल दौड़ना चाहिए। हाँ, ये सही है, लेकिन हमें अपने पंजों के बल तब दौड़ना चाहिए जब हम लोग स्प्रिंटिंग कर रहे हो या फिर 100 मीटर की रनिंग कर रहे हो, 200 मीटर की रनिंग कर रहे हो यानी कि कुल मिलाकर शॉर्ट रनिंग कर रहे हो। देखिए, पंजों के बल दौड़ने से क्या होता है कि इससे आपकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आप शॉर्ट रेस को जल्दी कंप्लीट कर लेते हो और जो कि सही भी है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब पंजों के बल दौड़ने से हमारी स्पीड बढ़ जाती है तो हम फ्लैट पैर पटक कर क्यों दौड़े, जबकि फ्लैट पैर पटक कर दौड़ने से हमारी स्पीड तो धीरे हो जाती है कंपेयर टू आपके पंजों के बल रनिंग करने से, है ना। बट समस्या ये है ना दोस्त कि पंजों के बल दौड़ने से आपकी बॉडी बहुत ही जल्दी थक जाती है, सांस फूलने लगती है और जब आप शॉर्ट रनिंग करते हो तो उससे पहले आपके शरीर में पहले से ही इतना स्टेमिना होता है ना कि आप 100 मीटर या फिर 200 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर लेते हो। लेकिन जब आप ऐसे ही सोच रखकर लॉन्ग रनिंग करते हो तो कुछ ही किलोमीटर में आप पूरी तरह से थक जाते हो और फिर आप 5 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते हो। देखिए, जब हम लोग पंजों के बल दौड़ते हैं
या फिर रनिंग करते हैं तो उसमें हमारे शरीर की बहुत एनर्जी की खपत होती है। इसलिए जब भी लॉन्ग रनिंग करें तो उससे पहले वार्म अप जरूर करें, स्ट्रेचिंग करें या लॉन्ग रनिंग में पहले फ्लैट पैर पटक कर दौड़ें और फिर लास्ट में जो 100 से 200 मीटर रह जाए उसमें आपको अपने पंजों के बल दौड़ना है, पूरी जी जान लगा के। क्योंकि जब हम फ्लैट पैर पटक कर दौड़ते हैं तो इससे हमारी बॉडी का जो वजन है वह हमारे फ्लैट पैर पर जाता है और जिससे हमारे पैरों को पटकने से हम लोगों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसका एक फायदा ये भी है कि फ्लैट पैर पटक कर रनिंग करने से आपके पैरों में किसी भी तरह की समस्या नहीं होती है। नंबर 4, तो जब आप रनिंग में इतने सारे फैक्ट्स को जान चुके हो तो ये भी जानना आवश्यक है कि रनिंग टाइम में बॉडी का पोजीशन कैसा होना चाहिए। देखिए, नॉर्मली जब हम रनिंग की पोज देखते हैं तो हमारे मन में ये सवाल आता है कि इनके रनिंग में बॉडी का पोज अलग अलग होता है। जैसे कि कुछ लोग अपने बॉडी को आगे की तरफ झुकाकर रनिंग करते हैं तो कुछ लोग एकदम सीधा होकर रनिंग करते हैं। पर असल में बॉडी को कैसे रखा जाता है इस बात को अभी जान लो। तो देखिए, जब आप दौड़ते हैं तो इसमें आपके बॉडी का जो पोजीशन है वो कम से कम 20 से 30 डिग्री तक आगे की ओर झुका रहना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आपका बॉडी तो झुका रहना चाहिए लेकिन आपका सर झुका नहीं रहना चाहिए। वो पूरी तरह से स्ट्रेट हो यानी कि सीधा हो। क्योंकि जब हम लोगों की बॉडी आगे की तरफ झुका रहता है तब हम लोगों की बॉडी को ऐसा फील होता है कि वह आगे की तरफ गिरने वाला है और इसी वजह से वह बहुत जल्दी पैरों को आगे की तरफ फेंकता है ताकि आप गिरने से बच सको। और ऐसे दौड़ने से आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ आगे से आने वाली हवा को भी हमारी बॉडी अच्छी तरह से चीर कर आगे की ओर बढ़ जाती है। अब अगर आप बाइक का शौक रखते हैं तो आपने देखा होगा कि जो रेस ट्रैक के चैंपियन होते हैं जैसे कि रोसी, तो इन सब की जो सिटिंग पोजीशन होती है वह नीचे और आगे की ओर झुकी होती है। क्योंकि जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो हवा का फोर्स भी आपके शरीर पर बढ़ जाता है, यानी कि जितना तेज आप दौड़ोगे हवा भी आप पर उतना ही फोर्स लगाएगा। इसलिए जरूरी है कि अपने सिर को नीचे करके और अपने बॉडी को कुछ इस तरीके से हल्का सा झुकाकर रनिंग करें। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट रनिंग को फास्ट बनाने के लिए सुबह का समय दौड़ने के लिए सबसे अच्छा होता है। वैसे तो आप रनिंग किसी भी समय कर सकते हैं पर सुबह और शाम का समय दौड़ना लाभकारी माना जाता है। लेकिन मॉर्निंग वॉक या मॉर्निंग में दौड़ना ज्यादा फायदेमंद होता है। सुबह की ताजी हवा आपके दौड़ने की स्पीड को बढ़ाने में सहायता करती है, आपके दौड़ने की स्पीड में आपकी मदद करती है, साथ ही इससे स्टेमिना भी बढ़ती है तथा आपके शरीर में इन ताजी हवा से और भी कई तरह के फायदे होते हैं। जब भी आप दौड़े तो उस समय इस बात का ख्याल रखें कि आपके कपड़े आरामदायक हो जिससे आपको दौड़ने में कोई बाधा न आए। जैसे कई लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो जींस या किसी टाइट कपड़ों पर ही रनिंग करने लगते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है। दौड़ते समय जूतों का विशेष महत्व होता है, इसलिए आरामदायक जूते ही पहने और नए जूते पहनकर दौड़ने का प्रयास ना करें क्योंकि इससे आपको पैरों को नुकसान होता है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर रखें, इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और यही आत्मविश्वास आपकी स्पीड को दोगुना करने में मदद करेंगे। इस फैक्ट का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। जी हाँ, धूम्रपान और शराब जैसी चीजों का सेवन कभी भी ना करें क्योंकि इनका सीधा असर आपके स्टेमिना को प्रभावित करता है और यह एक ऐसा टॉपिक है जिसपे पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।